नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी जहाँ कहीं भी होंगे, सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मैं भी स्वस्थ हूँ। तो आप सभी को पता है कि डेली बेसिस पे जो रूटीन है मेरा, आप लोग के साथ अकाउंटिंग से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ एंड टैक्सेशन से रिलेटेड भी वीडियोज़ में टाइम टू टाइम शेयर करती रहती हूँ, सो दैट आप लोग टैक्सेशन से रिलेटेड भी अपडेट रह सकें। आज मैं आप लोग के साथ कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि आप जो भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वही है मेरे पास आप लोग के साथ शेयर करने के लिए। तो थोड़ी बहुत मुझे आप लोग की चिंता भी होती है, क्योंकि जो मेरे पास नॉलेज है, जो मेरे पास एक्सपीरियंस है, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। हो सकता है कि आप लोग के लिए वर्क हो और किसी के लिए काम आ जाए। तो जैसे डेली बेसिस पे अगर आप अकाउंटिंग का वर्क करते हैं तो आप ऑफिसेस में वर्क करते होंगे, किसी कंपनी में वर्क करते होंगे। अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो अपने घर में ही आप ऑफिस छोटा सा बनाए होंगे, वहाँ पे काम करते होंगे, या फिर अपने घर में ही काम करते होंगे। तो आपको सबसे पहले अपने हेल्थ का केयर करना चाहिए। हेल्थ का केयर, जैसे कि आप सभी को पता है, समर जो सीज़न चल रहा है, इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और इस टाइम आपको अपने हेल्थ का केयर ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहला जो कुछ टिप्स जो है वो मैं आप लोग के साथ यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले अगर आप घर में वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तब तो आपके लिए थोड़ा सा सूटेबल होगा। टाइमली आप अपना मील ले सकते हैं, टाइमली आप वॉशरूम जा सकते हैं, टाइमली आप पानी पी सकते हैं, जूस वगैरह, फ्रूट्स वगैरह आप घर पे अगर वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो ये आपके लिए ईजी रहता है। अगर आप ऑफिस में वर्क करते हैं, किसी कंपनीज में वर्क करते हैं, तो वहाँ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। कई बार क्या होता है कि हम काम में बिज़ी होते हैं, ना टाइमली हम खाना खाते हैं, ना टाइमली हम वॉशरूम जाते हैं, ना टाइमली हम लंच करते हैं। तो इससे काफ़ी प्रॉब्लम आपके हेल्थ से रिलेटेड जो है वो इश्यूज़ स्टार्ट हो जाते हैं। स्टार्टिंग में आपको पता नहीं चलता है, 2-3 साल अगर आप यंग एज में हैं, तो आपको पता नहीं चलता है। बट जैसे 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 आपकी एज ग्रो होती है, जैसे जैसे आप एज एडल्ट होते हैं, जैसे जैसे आपकी एज आगे जाती है, वैसे वैसे फिर आपको हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। जैसे आपको सर्वाइकल हो जाता है, बैक पेन हो जाता है, हेडेक हो जाता है, बॉडी पेन हो जाता है। जैसे कि आपका सिटिंग वर्क है, कंटिन्यूअसली 8 आवर्स तो वर्किंग होती ही है ऑफिसेज़ की, 9 टू 5 है। फिर टाइमिंग सबकी अलग अलग हो सकती है, बट जो वर्किंग आवर होता है वो 8 आवर्स ही होता है। तो आप सोचिए, कई लोग क्या करते हैं, मैंने कई सारे एम्प्लॉयज़ को देखा है जो कि वो वॉशरूम पूरे दिन में 1 या फिर 2 बार जाते हैं और वो पूरा दिन बैठ के काम करते हैं। इससे क्या होता है, उनका जो स्टमक है, यानी कि बेली फैट, यहाँ पे फैट उनको इंक्रीज़ होने लगता है, बढ़ने लगता है, बैक पेन होने लगता है, सिर दर्द होने लगता है, आइज़ की भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, बहुत सारी इश्यूज़ जो हैं वो क्रिएट होने लगते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, इस टाइम जो जैसे कि समर चल रहा है, तो आपको पानी पीते रहना है। एक दिन में 8 घंटे के अंदर आप मुश्किल से मुश्किल आप 3 या फिर 3.5 या फिर 4 लीटर भी पानी पी सकते हैं। पानी को कैसे आपको पीना है, हर 1 घंटे पे आपको आधा-आधा ग्लास पानी पीते रहना है। अगर आधे घंटे में भी आप पी सकते हैं, 1-1, 2-2 घूँट करके भी आप पी सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि आप किस तरीके से कन्वीनियंस है। बट हर घंटे में थोड़ा-थोड़ा करके आपको पानी पीना है। और इस तरीके से पानी भी आप पी सकते हैं। बीच-बीच में आप अगर जूस लेना चाहते हैं तो जूस भी ले सकते हैं। कोई ऐसा ड्रिंक है जो कि डिहाइड्रेट वाटर अगर आप बना सकते हैं तो डिहाइड्रेट वाटर आप कैरी कर लीजिए अपने साथ। और बीच-बीच में आप उसको आफ्टर लंच भी पी सकते हैं, बिफोर लंच भी पी सकते हैं। तो आपको ये सबसे पहले ध्यान रखना है कि बीच-बीच में आपको पानी पीते रहना है, कितना भी बिज़ी हो, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आपकी हेल्थ सही रहेगी तो आपका सारा काम सही से होगा, सब कुछ अच्छे से होगा। तो सबसे पहले आपको कई लोग कहते हैं कि मुझे पानी पीने तक, साँस लेने तक की फुर्सत नहीं है। बिल्कुल गलत होते हैं ऐसे लोग। आप जहाँ पे काम कर रहे हैं, जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, उसके प्रति आपको लॉयल रहना है, ईमानदार रहना है, ईमानदारी के साथ काम करना है। इट डज़न्ट मीन कि आपको 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 अपने हेल्थ को बिल्कुल अवॉइड करना है, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आप किसी कंपनी में वर्क करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, दिल से काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। जिसके यहाँ आप काम करते हैं, जो आपको सैलरी देते हैं, उनका काम आपको परफेक्टली करना है। बट आपके पास पानी पीने का समय नहीं है, खाना खाने का समय नहीं है, सांस लेने की फुर्सत नहीं है, ये आप अपने साथ गलत करते हैं, अपने बॉडी के साथ गलत करते हैं। तो टाइमली आपको पानी पीते रहना है बीच में। जैसे कि मैंने कहा, जूस भी आप ले सकते हैं, फ्रूट भी ले सकते हैं थोड़ा थोड़ा। और इस तरीके से छोटा छोटा मील भी आप लेते जाइए, क्योंकि क्या होता है कि ऑफिस में लंच होता है
तो लंच में ही आप लंच कर रहे हैं और पूरे 8 घंटे में सिर्फ एक बार खा रहे हैं, तो ये भी आपकी हेल्थ के लिए सही नहीं है। तो आपको 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। जैसे कि आप मान लीजिए आपने चपाती ले लिया, उसमें जैम लगा लिया, या फिर आप सब्जी डाल के आप रोल बना के और एक रोटी भी बीच बीच में एक एक करके भी रोटी खा सकते हैं, कभी ब्रेड ले सकते हैं, छोटे छोटे स्नैक्स आप बना सकते हैं। कभी आपने नमकीन खा लिया, कभी आपने बिस्किट खा लिया, तो इस तरीके से पूरे दिन में 2-3 बार आप स्नैक्स भी ले सकते हैं। उपमा बना लिया, पोहा बना लिया, तो थोड़ा थोड़ा आप कैरी कर लीजिए और लंच से पहले और लंच के बाद थोड़ा थोड़ा खा लीजिए। कई लोग क्या करते हैं कि लंच में एक ही बार बिल्कुल फुल मील जो होता है हैवी मील ले लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है 3-4 रोटी खा लेते हैं, फिर राइस खा लेते हैं, ज़्यादा हैवी हो जाता है। उसके बाद वो काम नहीं कर पाते क्योंकि उनका सांस फूलने लग, इतना खाना खाने के बाद वो बैठ के कंटिन्यू वर्क करते हैं तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो एक ही बार ज़्यादा नहीं खाना है आपको, स्मॉल क्वांटिटी एंड लार्ज फ्रीक्वेंसी रखना है। स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में आपको खाना है और ज़्यादा लार्ज फ्रीक्वेंसी में खाना है। कई बारंबारता जो होती है वो आपको कई रखनी है। तो बिफोर लंच आप कर लीजिए और आफ्टर लंच भी कर लीजिए। टी जो है वो आपको अवॉइड करनी चाहिए, कॉफ़ी भी आपको अवॉइड करनी चाहिए। पूरे दिन में अगर आप चाहें तो एक टी ले सकते हैं, एक कॉफ़ी भी ले सकते हैं, या फिर आप ब्लैक कॉफ़ी भी ले सकते हैं। अगर आपको कंट्रोल नहीं होता है, कई सारे लोगों को हैबिट होती है टी लेने की, कॉफ़ी लेने की, तो सिर्फ आप एक लीजिए, इससे ज़्यादा मत लीजिए। कई लोगों को लगता है कि ऑफिस में फ्री में टी मिल रहा है, 2 बार 3 बार 4 बार वो पीते रहते हैं। कई ऑफिस में मशीन लगे होते हैं, तो मशीन्स को ओपन करते हैं और पीते रहते हैं। उनको ये नहीं पता है कि वो सारी चीज़ें आपके स्टमक में जा रही हैं, जो कि आपके हेल्थ के लिए सही नहीं है। कहीं फ्री में भी मिल रहा है तब भी ये चीज़ नहीं पीनी है, क्योंकि अल्टीमेटली आप अपने अंदर वो चीज़ इंटैक्ट कर रहे हैं। तो जब भी आप अपने अंदर कुछ इंटैक्ट कर रहे हैं तो वो अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, अच्छी क्वांटिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि फ्री मिल रहा है तो आप फटाफट 3-4 कप चाय पिए जा रहे हैं, कॉफ़ी पिए जा रहे हैं, बिल्कुल गलत है। अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं तो बिल्कुल ही आप इसको अवॉइड कर दीजिए। अगर कंट्रोल नहीं होता है तो एटलीस्ट 1 आप पी सकते हैं, टी और कॉफ़ी या फिर ब्लैक कॉफ़ी, इन तीनों में से एक चीज़ आप ले सकते हैं। उसके बाद कई बार क्या होता है कि आप जब वर्क करते हैं, सिटिंग वर्क जब आपका होता है, तो सिटिंग वर्क में एक प्रॉब्लम होती है कि कई बार आपके सर्वाइकल यानी कि यहाँ पे बहुत पेन होता है, क्योंकि आप बैठ के काम करते हैं। तो जब आप बैठ के काम करते हैं तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, और ये सर्वाइकल की वजह से आपके सिर में भी यानी कि हेडेक भी हो जाता है, सिर भी दर्द हो जाता है, और ये जो पेन है वो काफ़ी पीछे तक चला जाता है। जब पीछे तक चला जाता है तो बिल्कुल अनटॉलरेबल होता है और बिल्कुल आपको बर्दाश्त नहीं होता है। और कई लोग तो मजबूरी में ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर हाफ डे कर लिया या फिर छुट्टी ले ली तो उनकी सैलरी कट जाएगी। और ये सही भी है, क्योंकि हर इंसान को लगता है कि नहीं, हमारा जो छुट्टी हो जाएगा तो हमारी सैलरी कट जाएगी। तो ये कंसर्न भी सही है, इसलिए आपको ये भी कंसर्न रखना है कि अगर आप छुट्टी नहीं लेना चाहते, मान लीजिए आपका सर्वाइकल का पेन लंच के बाद स्टार्ट हो गया है, तो लंच के बाद अब आप क्या छुट्टी करेंगे, तो इसका एक सॉल्यूशन है, वो मैं आपको बताती हूँ। सॉल्यूशन ये है कि आप जो कंपनी का ऑफिस का जो वॉशरूम है वहाँ आप चले जाइए, और एक एक्सरसाइज मैं आपको बताने वाली हूँ जिसको आप करके इंस्टेंट आपको रिलीफ मिलने वाला है। अगर इंस्टेंट रिलीफ नहीं मिला तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको रिलीफ नहीं मिला है, बट रिलीफ आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि जब आपको सर्वाइकल ये पेन हो रहा है और जब टॉलरेट बिल्कुल नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी अनटॉलरेबल है, और आप मेडिसिन, कई लोग पेन किलर मेडिसिन नहीं लेते हैं, बट आप पेन किलर मेडिसिन ले चुके हैं, उसके बाद भी आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, सिंपली वॉशरूम में चले जाना। क्योंकि आप ऑफिस में सबके सामने तो इस एक्सरसाइज को नहीं कर सकते हैं, तो सिंपली आप वॉशरूम में चले जाइए। और आपको क्या करना है, सपोज कीजिए आप इस तरीके से सीधे खड़े हैं, तो जो मैं अभी आपको एक्सरसाइज बताने वाली हूँ उसको आपको 10 टाइम या फिर एटलीस्ट 5 to 6 टाइम रिपीट करना है। कैसे करना है, आप सीधे इस तरीके से खड़े हो जाइए। इस तरीके से खड़े होने के बाद आपको अपने हैंड को इस, जैसे ये हैंड है, इस तरीके से क्रॉस करके ऐसे अपोजिट में उल्टा कर लीजिए, और बिल्कुल इस तरीके से बॉडी को आपको स्ट्रेट रखना है सीधे से, और ये बिल्कुल ऐसे रहना चाहिए। अब इस कंडीशन में आपको पॉज रखना है एटलीस्ट 10 सेकेंड्स का, नहीं तो आप 5 सेकेंड्स भी रख सकते हैं। उसके बाद सीधा आपको ऊपर जाना है ऐसे। आपका हेड बिल्कुल सीधा होना चाहिए और हाथ जो है बिल्कुल कान से बिल्कुल सीधे जाना चाहिए। जब आप ऐसे करेंगे तो आपको यहाँ पे इस एरिया में बिल्कुल स्ट्रेच
आपका जो मसल्स बिल्कुल स्ट्रेच हुआ, और 10 सेकेंड इस तरीके से भी करना है। फिर अगेन 10 सेकेंड्स यहाँ पे होल्ड करना है एंड देन रिलैक्स। इस एक्सरसाइज को आपको एटलीस्ट, अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा वॉशरूम में ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते, तो आपको 5 to 6 टाइम एटलीस्ट रिपीट करना है। अदरवाइज आपको 10 टाइम्स इसको रिपीट करना है। 10 टाइम रिपीट करने के बाद ही, आपको करने के बाद ही रिलैक्स मिलने लगेगा। अगर नहीं रिलैक्स मिला तो आप कमेंट से मुझे बता दीजिएगा। बट मुझे जब भी ये प्रॉब्लम होती है तो मैं एटलीस्ट 10 टाइम का करती हूँ, क्योंकि हम छुट्टी नहीं ले सकते, तो मैनेज थोड़ा सा करना पड़ता है। इस तरीके से आप करेंगे तो आपको रिलैक्स फील होगा। फिर अगर आफ्टर सम टाइम फिर आपको थोड़ा सा पेन फील होता है, तो फिर आप इसको रिपीट कर सकते हैं। अगर आप घर पे हैं और घर पे है तो आप इसको 3 टाइम्स कर सकते हैं पूरे दिन में, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में एंड इवनिंग में। 3 टाइम्स कीजिए थोड़ा सा इसका। और फिर घर पे जब आते हैं तो यहाँ पे ठंडी सेकाई, यानी कि जो बर्फ़ होता है, आइस क्यूब्स होते हैं, उसको आपको हैंकी में ले लेना और यहाँ पे सेकाई करनी है इस एरिया में। अगर ठंडी सेकाई आप नहीं कर सकते हैं तो गर्म भी सेकाई कर सकते हैं। गर्म कपड़े को तवे पे करके भी आप यहाँ पे सेकाई कर सकते हैं, तो दोनों रिलीफ होगा। ठंडी एंड गर्म सेकाई, दोनों सेकाई आपको रिलीफ देगी। तो इस तरीके से सर्वाइकल पेन जो है वो होता है। और बैक पेन के लिए भी एक्सरसाइज है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ, क्योंकि मैं खड़े होकर वीडियो बना रही हूँ। जो बैक का एक्सरसाइज है वो मैं आपको लेट के बता पाऊँगी, और अभी कोई मेरे पास है नहीं जो कि वीडियो बना सके, तो बैक पेन का भी मैं आपको बता दूँगी। तो बैक पेन का जो है वो आप घर पे कर सकते हैं। तो बैक पेन तो थोड़ा सा आप टॉलरेट भी कर सकते हैं, बट ये सर्वाइकल का जो पेन होता है, ये बढ़ते बढ़ते सिर तक चला जाता है और बढ़ते बढ़ते नीचे तक चला जाता है, जो कि बहुत प्रॉब्लम होती है। ना सिर ऊपर होता है ना नीचे होता है, राइट एंड लेफ्ट आप नहीं कर सकते हैं। मूवमेंट बिल्कुल आपकी स्टक हो जाती है, नेक की, बैक नेक की, सब पूरा जाम हो जाता है एरिया। तो मैं समझ सकती हूँ कि ये सारी प्रॉब्लम मुझे होती रहती हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग के साथ इस प्रॉब्लम को शेयर करना चाहिए। और बैक का जो एक्सरसाइज है, मैं आपको कभी टाइम मिला या फिर कल जब भी टाइम मिलेगा मैं आपको बैक का भी एक्सरसाइज बता दूंगी। और एक और प्रॉब्लम होती है, कंटिन्यू आप वर्क करते हैं, मान लीजिए आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है, उस प्रोजेक्ट में क्या होता है कि कंटिन्यूसली आपको टीम के साथ वर्क करना होता है, या फिर अकेले ही कोई प्रोजेक्ट आपको हैंडल करना है, तो आपके पास टाइम नहीं होता है, आप कंटिन्यूसली उस प्रोजेक्ट में लगे रहते हैं। हो सकता है कि उसके बेसिस पे आपका प्रमोशन हो, या फिर आपका जो बॉस है वो इम्प्रेस हो जाए, तो उस चक्कर में आप कंटिन्यू लगे रहते हैं। खाना पीना सब कुछ आप साइड में अवॉइड करते हैं और कंटिन्यू उस प्रोजेक्ट में लगे रहते हैं। उस वजह से क्या होता है, आप टाइमली सोते नहीं हैं, टाइमली खाते नहीं हैं, उस वजह से आपका जो स्लीप है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो स्लीप डिस्टर्ब हो जाता है, फिर जब आप रात में सोने जाते हैं लेट नाइट, तो आपको नींद नहीं आती है। अब नींद नहीं आती है, तो नींद नहीं आने के लिए भी एक मेरे पास बनाना टी जो है वो ड्रिंक है, वो आप पी सकते हैं। कैसे बनाना है, मैंने इससे रिलेटेड कैसे टी बनाना है वीडियो अपलोड किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को देख सकते हैं। बनाना टी बाय सुमन एजुकेशन हब, इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज वर्बली मैं आपको बता देती हूँ, आप समझ जाएंगे कि इस तरीके से आपको बनाना है। जब आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है तो आपकी बॉडी में जो नींद की जो तंत्रिका होती हैं, वो जो हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज़ नहीं होता है। इस वजह से आपका जो स्लीप वाला हार्मोन्स है वो रिलीज़ नहीं होता है, ब्रेन नहीं करता है, इसलिए आपको नींद नहीं आती है, आपका स्लीप डिस्टर्ब हो जाता है। तो आपको चाहिए, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम की कमी हो जाती है, तो आपको बनाना टी में मैग्नीशियम एंड पोटेशियम दोनों मिल जाता है। तो सबसे पहले एक फ्रेश यानी कि साफ़ सुथरा बनाना लीजिए। आपको पील यानी कि छिलके के साथ बनाना को लेना है। छिलका बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनाना को ले लीजिए। उसका टॉप एंड बॉटम कट करके साइड कर दीजिए, और छिलके के साथ ही आपको स्लाइस कर लेना है, पतला पतला, जैसे आप कुकुम्बर को कट करते हैं स्लाइस के सैलेड के लिए, उसी तरीके से आपको पतला पतला कट कर लेना है छिलके के साथ। और उसको आपको, मान लीजिए अगर आप एक पर्सन के लिए बना रहे हैं तो 2 ग्लास वाटर डालिए और 1 बनाना डालिए। उसमें एक सिनेमन स्टिक डालना है, दालचीनी का जो टुकड़ा होता है, जो मसाला होता है दालचीनी का, लकड़ी जैसा होता है, पतला सा, लकड़ी की छाल जैसा दालचीनी, आप लोग को पता होगा। 1 इंच यानी कि इतना बड़ा टुकड़ा आप दालचीनी का उसमें डाल दीजिए। सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स, 2 सामग्री ही लगेगी, 1 बनाना और 1 इंच दालचीनी। आपको उसको खौलाना है, रिड्यूस करना है, बॉईल करते जाइए जब तक कि वो 2 ग्लास से लेके 1 कप यानी कि 1 कप या फिर 1 ग्लास ना रह जाए। फिर उसको आप स्ट्रेन कर लीजिए। और आपको पीना कब है, आप डिनर कर लेंगे। डिनर करने के बाद जब आप सोने जाएंगे, सोने से पहले आपको उसको पी के सोना है।
और ये एक दिन में वर्क नहीं करता है, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ है, कोई इंग्लिश दवा नहीं है, मेडिसिन नहीं है कि फटाफट वर्क कर देगी। कंटिन्यू आपको 2-3 दिन 4 दिन रखना है। आप देखेंगे 2-3 दिन पीने के बाद, और पीना आपको सोने से पहले रात को है, और कंटिन्यू आप 2-3 दिन पिएंगे, उसके बाद आपको डिफरेंस पता चल जाएगा, बहुत अच्छी नींद आएगी। सुबह आपकी आँख भी नहीं खुलेगी, इतनी अच्छी नींद आएगी। और जब आप मॉर्निंग में उठेंगे बिल्कुल फ्रेश फील करेंगे कि कितनी अच्छी नींद आपको आई है। मैं भी ऐसे करती हूँ, जब भी मुझे प्रॉब्लम होती है तो मैं जो भी प्रॉब्लम मेरे साथ होती है वो प्रॉब्लम मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, उसका सॉल्यूशन भी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि सबकी हेल्प हो सके। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में जो भी मैंने शेयर किया है आप लोग के लिए अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा होगा, 1% भी हेल्पफुल रहा होगा, तो प्लीज़ नीचे शेयर का बटन है, आप लोग की भी हेल्प हो रही है तो दूसरों की भी हेल्प कीजिए। शेयर का बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और भी लोगों की हेल्प कीजिए, मेरी भी हेल्प कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।